नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत का परिचय लेकर आया हूँ। ठीक, तो ये सुमित्रा नंदन का परिचय है और बहुत ही सरल भाषा में आपको पसंद आएगा, यानी पढ़ना, समझना, याद करना बहुत सरल और आसान रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत का परिचय आता तो हम लिख देंगे क्या, उत्तर। ठीक है, उत्तर काले पेन से लिखेंगे और सुमित्रा नंदन का परिचय भी काले पेन से लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम काले पेन से दो रचनाएं ये हेडिंग डालेंगे। फिर हम कोई भी सुमित्रा नंदन पंत की दो रचनाएं लिख सकते हैं जो आपको याद हो। यह आवश्यक नहीं जो मैंने लिखी हो वही आप लिखें। तो हमने तो दो लिख दी, एक तो कर दी है वीणा, दूसरी गुंजन। ठीक, दो रचनाएं लिखने के बाद फिर हम आते हैं भाव पक्ष पर। तो भाव पक्ष हम काले पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नीले पेन से लिखना शुरू करेंगे। तो पंत जी कोमल स्वभाव के कवि थे, इसलिए उन्हें कोमल भावनाओं का सुकुमार कहा जाता है। उनका जीवन प्रकृति वातावरण में बीता, अतः तभी प्रकृति का सजीव चित्रण दिखाई देता है। प्रेम की सूक्ष्म भावनाओं को काव्य में उभारा है। रहस्य और मानवतावादी गुण उनके काव्य में सहज थे। पंत जी पर मार्क्सवादी प्रभाव भी दिखाई देता है। ये हो गया इनका भाव पक्ष। अब आते हैं हम कला पक्ष पर। तो हम काले पेन से कला पक्ष की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उन्होंने प्रकृति को जिस भाषा में चित्रित किया है उसे पंत जी चित्र भाषा अथवा बिंब भाषा की संज्ञा देता है। यहाँ पर बिंब भाषा की संज्ञा देते हैं होगा, देता नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देते हैं। वे खड़ी बोली के समर्थक थे। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ये हो गया इनका कला पक्ष। अब आते हैं साहित्य में स्थान। तो काले पेन से हम लिख देंगे साहित्य में स्थान। अब नीले पेन से शुरू करेंगे। पंत जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनके काव्य में भाव और कला दोनों के पक्ष मजबूत हैं। उनकी कल्पना, चिंतन एवं कला सभी आकर्षक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में पंत जी का प्रमुख स्थान है। ये हो गया सुमित्रा नंदन पंत का परिचय जो कक्षा 11वीं में उनके कोर्स में या पाठ्यक्रम में दिया है। ठीक, हिंदी विषय के अंतर्गत। तो अगर इस जीवन परिचय में कोई कठिनाई हो, समस्या आई हो, कहीं पर कुछ पूछना हो या फिर आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई सामग्री चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसे हम आपके लिए उपलब्ध सरल और आसान भाषा में करा सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।